हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम RCH साइट में मदर का अपडेशन करते हैं, वो भी एक्सेल शीट के द्वारा। तो सबसे पहले हम RCH के रिपोर्ट पैनल में लॉगिन होकर किसी भी सब सेंटर के मदर की रिपोर्ट निकालते हैं। चलिए हमें फॉलो करें और एक्सेल शीट को डाउनलोड करें। एक्सेल शीट डाउनलोड होने के बाद इस ओपन करके सेव नहीं करें, क्योंकि इससे इसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। इसके बाद हम एक्सटेंशन के ऑप्शन पेज में जाते हैं। यदि आपको एक्सटेंशन का आइकॉन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इस आइकॉन पर क्लिक करके आइकॉन को शो एंड हाइड कर सकते हैं। ऑप्शन पेज के लिए आपको अपडेशन आइकॉन पर राइट क्लिक करना होगा, जिसके बाद ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। ऑप्शन पेज खोलने के बाद आपको सबसे पहले एप्लीकेशन को स्टार्ट करना होगा। एप्लीकेशन को रन करने के बाद आप मदर ऑप्शंस पेज पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद मदर अपडेशन का पेज खुलेगा, जिसमें मदर की एक्सेल फाइल को अपलोड करना होगा जिसे हमने डाउनलोड किया था। तो हम उस फाइल को सिलेक्ट करके अपलोड कर देते हैं, फिर हम डेटा को सेव करते हैं। और अगर आपको मदर अपडेशन में डेट को सेट करना है, तो जैसे कि LMP डेट, डिलीवरी डेट, तो इसके लिए आपको एक येलो कलर का बटन दिखाई दे रहा है जिसका नाम है डाउनलोड अपडेटेड एक्सेल। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक और एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इस फाइल में आप अपने अनुसार डेटा भरकर अपलोड कर सकते हैं। फाइल में आपको 2 शीट दी है, जिसकी पहली शीट में मदर का डेटा होता है और दूसरी शीट में आपको किस तरह से डेटा को भरना है उसकी इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर का डेट फॉर्मेट चेक करना होगा कि वह इसी फॉर्मेट में है, यानी पहले डे फिर मंथ और इसके बाद ईयर आए तो आपके कंप्यूटर की डेट का फॉर्मेट सही है। डेट फॉर्मेट सही नहीं होने पर आपको मदर अपडेट करते समय एरर आ सकते हैं। नीचे देखते हैं कि हमने डेटा को फीड करने के लिए एक कैरेक्टर का कोड लिए है। जैसे कि यदि मदर की प्लेस ऑफ डिलीवरी के कॉलम में अगर आपको होम देना है तो आपको केवल एक ही कैरेक्टर दे सकते हैं, जैसे कि H। किसी तरह से और भी कॉलम्स के लिए 1 कैरेक्टर कोड दिए है, जिसे आप हेल्प शीट में जाकर देख सकते हैं। इस शीट में मदर की LMP डेट को लिखना जरूरी है और जो रेड कलर में दिए गए टेबल हेडर हैं उनमें भी डेटा को भरना जरूरी है। इस फाइल में डेटा को भर के आप दोबारा से भी इस फाइल को अपलोड कर सकते हैं, इस तरह से। चलिए अब हम मदर अपडेशन सेटिंग्स के टैब को ओपन करते हैं, जिसमें हमने सभी अलग अलग पेज के लिए अलग अलग सेटिंग्स को दिया है, जिसे आप एक एक करके देख सकते हैं कि ये किस किस काम के लिए दी है। आप हमारे अनुसार सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं इस तरह से। सेटिंग्स को सेट करने के बाद आप डेटा एंट्री के पैनल पर जाएं और एडवांस सर्च के पेज को ओपन करें, जिस पर आपको मदर का डेटा दिखाई देगा। आप जिस भी मदर को अपडेट करना चाहते हैं तो उसके एक्शन बटन पर क्लिक कर दें और वह एंट्री खुलनी शुरू हो जाएगी। और ये लोकेशन को ऑटोमेटिक सेट कर देता है। ये डेटा को ऑटोमेटिक एक्सेल शीट और बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स के अनुसार फीड कर देता है, केवल आपको सेव बटन पर क्लिक करना होता है। डेटा सेव करने के बाद कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके अगले पेज पर जाएगा और फिर से ये डेटा को ऑटोमेटिक फीड कर देगा, केवल आपको सेव और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होता है। अगर अपडेशन का जरूरी डेटा नहीं मिलता है तो हमें उसका एरर शो हो जाता है। जैसे कि हमने इस अपडेशन में मदर की डिलीवरी डेट को नहीं दिया है तो ये एरर शो कर रहा है। अगर आप डिलीवरी डेट को भी ऑटोमेटिक फीड करना चाहते हैं तो आपको मदर सेटिंग्स के पेज पर जाकर इसी पेज की सेटिंग्स का बॉक्स ओपन करना है और सेटिंग को ऑन कर देना है इस तरह से। आप डेट में संशोधन भी कर सकते हैं।
अगले पेज पर चाइल्ड के जेंडर का एरर हमें शो होता है। इसके लिए आप ऑटोमेटिक रैंडम जेंडर को भी भर सकते हैं। हमें फिर से मदर सेटिंग्स के पेज पर जाकर इस ही पेज की सेटिंग्स का बॉक्स ओपन करना है और इस ऑप्शन को ऑन करना है। और यदि आप चाइल्ड के बेसिक इम्यूनाइजेशन को भी भरना चाहते हैं तो आप सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा हमें सभी पेज में नेक्स्ट RCHID का अपडेशन करने के लिए एक लिंक दिया है जो कि हमेशा टॉप पर ही आता है, जिसकी मदद से आप नेक्स्ट RCHID का अपडेशन कर सकते हैं। अगर आप मदर अपडेशन को ऑटोमेटिक चलाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन करना होगा। इसे ऑन करने से पहले आप पहले डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को पूरी तरह से सेट कर दें। इसके नीचे के ऑप्शन को ऑन करने से जो अलर्ट मैसेज को हमें ओके करना होता है वह नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैसेज हमें दिखाई देगा, जिससे आपको कोई भी बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको अपडेशन करते समय कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।